जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ महाराज दशरथ से आज्ञा पाने के लिए कैकेयी भवन के दरवाजे पर आए। सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ को संदेश दिया। महाराज दशरथ ने अपनी सारी पत्नियों को बुलाने की आज्ञा दी सुमंत्र को। महाराज दशरथ की सारी रानियां आ गई। महाराज दशरथ राम को वन न जाने की राय देते हुए मार्ग बतलाते हैं कि राम मुझे कारावास में डाल दो और राज्यारूढ़ हो जाओ। मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इतनी बात मान लो कि आज एक रात रह जाओ, कल चले जाना। भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ से कहा कि एक रात रहने से वो आप कौन सा सुख देंगे? वन में रहना है तो क्यों ना हम आज ही चले जाएं। आप मेरे ऊपर अनुग्रह करने की कृपा कर रहे हैं तो आपसे मैं वन जाते समय एक निवेदन करता हूं, इसका ध्यान आप रखेंगे, मुझे विश्वास है। पुत्र शोकम यथा नरछेत त्वया पूज्येन पूजिता माहि संचिन्तयन्ति सा त्वयि जीवेत तपस्विनी। जो आपके द्वारा सम्मान की अधिकारिणी हैं, मेरी तपस्विनी मां कौशल्या, पुत्र शोक में कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए, इसका आप ध्यान रखेंगे। इमाम महेंद्रोपमजात गर्धिनी तथा विधातुम जननी ममारहषि यथा वनस्थे मयि शोक कर्षिता न जीवितम नस्य यमक्षयम ब्रजेत। मुझे इस बात की आशंका है कि मेरे बन जाने के बाद जिस कौशल्या ने, जिस माता ने मुझे साथ लेने की बात कही, मैंने उन्हें साथ लेना स्वीकार नहीं किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका प्राण मेरे साथ लग जाए। महाराज इतनी कृपा करना, अब उन्हें इतना सम्मान और स्नेह देना कि आपके द्वारा दिए गए सम्मान और स्नेह में मुझे भूल जाए। देवी कौशल्या जब राम से बन जाने के साथ लेने का आग्रह कर रही होती हैं, उस समय श्री राम ने मां सीता कौशल्या को समझाया और कहा, यावत जीवति काकुतस्थ पिता में जगति पति शुश्रूषा क्रियताम तावत सही धर्म सनातन। भर्तारमनानुवर्तेत साच पाप गतिर्भवेत भर्तुः शुश्रूषया नारी लभेत स्वर्गमुत्तमम्। मां, जब तक महाराज जीवित हैं तब तक आप उनकी सेवा करें, यही सनातन धर्म कहता है। जो स्त्री अपने पति की अनुवर्तिनी नहीं होती, वह पापपूर्ण कार्य के परिणाम को प्राप्त होती है, और जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है वह उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती है। बात विचारणीय है। देवी कौशल्या से राम एक बार भी नहीं कहते कि देवी आपको यह प्रयत्न करना चाहिए मां कि मेरे पिता जीवित रहे, मेरे वन से आने तक उनकी मृत्यु न होने पाए। लेकिन
कौशल्या का प्राण न निकले, इसका ध्यान रखने की बात महाराज दशरथ से राम कहते हैं। तो क्या राम को अपने पिता का जीवन अभिष्ट नहीं है? ये वही राम है। जब महाराज दशरथ ने कहा कि बेटा, मैं तो कैकेयी को दिए हुए वरदान के मुंह से ग्रस्त हूं, बंधा हुआ हूं, तुम तो बंधे नहीं हो, तुम मुझे कारावास में डाल दो और अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ। श्री राम ने कहा कि पिताजी, मैं तो चाहूंगा कि आप हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी का एक छत्र राजा बने रहें। अर्थात पिता के जीवन की कामना है राम को, लेकिन एक पत्नी अपने पति के अभिष्ट को रोक नहीं सकती। विचार करें, हमारा दशरथ स्वयंभू मनु के रूप में जब भगवान श्री श्रीमन नारायण की आराधना कर रहे होते हैं और भगवान की प्रीति जब उन्हें प्राप्त होती है, वरदान देने के लिए भगवान आते हैं, तो उस समय स्वयंभू मनु उनसे निवेदन करते कि आपके वियोग में ही मेरा प्राण निकले। वियोग हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे दशरथ के प्राण तो निकलेंगे ही निकलेंगे। यह बात भगवान श्री राम भी चाहते हैं, अन्यथा उस वरदान का क्या होगा। देवी कौशल्या अपने जीवन में कैकेयी के आने के बाद जिस स्थिति को प्राप्त हो गई हैं, और उस स्वयं राम से कहती कि बेटा, मैं तो जीवित हूं केवल इसलिए कि तुम्हारे राजा होने के बाद मेरे खोए हुए दिन लौटेंगे। महाराज दशरथ को जीवन की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कौशल्या की जिजीविषा है, राम के राजा के रूप में राजा हो जाएंगे, वो जीना चाहती हैं। राम पुत्र के रूप में महाराज दशरथ को प्राप्त हुए हैं, इस लोक से मुक्त होने के लिए। राम कौशल्या के जीवन में प्राप्त हुए हैं पुत्र के रूप में सुख देने के लिए। महाराज, बुढ़ापे का वैधुर्य त्रासद होता है, वैधव्य उतना त्रासद नहीं होता, क्योंकि वृद्धावस्था की विधवा स्त्रियां अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ जुड़ करके अपने शेष जीवन को साझी जी लेती हैं। लेकिन एक विधुर पुरुष अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबाए रहता है, किससे कहे, वो सहज नहीं हो पाता। इसलिए श्री राम महाराज दशरथ के जीवन की बहुत अधिक कामना नहीं करते, आग्रह नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री श्रीमन नारायण का वरदान भी फलीभूत होना है। इसलिए कौशल्या से एक बार भी नहीं कहते राम कि मां, मेरे नहीं रहने पर, मेरे बन जाने पर मेरे पिता के जीवन की रक्षा हो, आपको वैसा उपाय करना है। लेकिन महाराज से कहते हैं, पुत्र शोकम यथा नरछेत त्वया पूज्येन पूजिता मां भी संचिंतयन्ति सा त्वयि जीवे तपस्विनी। आप इतना सम्मान दें कि मेरा स्मरण भूल जाए मेरी मां और जीवित रहे, अपने जीवन को बचा सके मेरे आने तक। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तम् औपवाह्यं रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तम्
समीक्ष भार्या भी राजा विगत चेतना। आर्य राम अपने पिता से अपनी माता कौशल्या के जीवन रक्षा के संबंध में आश्वस्त चाहते हैं। वल्कल वेश वस्त्र धारण कर मुनि वेश में खड़े हैं बन जाने के लिए। महाराज दशरथ अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर गतचेत हो जाते हैं। तो क्या किसी पिता को अपने पुत्र का मुनि वेश अच्छा नहीं लगता? मुनि होना अच्छा नहीं लगता क्या? क्यों अच्छा लगेगा? जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है एक पुत्र के रूप में, उस उद्देश्य को तो पहले पूर्ण करें। राम उसी उद्देश्य को पूर्ण करने तो जा रहे हैं। हमारे दशरथ की सत्य निष्ठा की रक्षा करने के लिए फिर इतनी पीड़ा क्यों? पीड़ा इस बात की नहीं है कि राम बन जा रहे हैं तपस्या करने, हमारा दशरथ को सत्य करने। पीड़ा तो इस बात की है कि जिस कैकेयी को उन्होंने प्राणपन से इतना चाहा, प्रेम किया, उसकी सठता के कारण आज अयोध्या का सारा राज परिवार ही नहीं, अयोध्या के सारे नागरिक दुखी हैं। बात इस पीड़ा तो इस बात की है, चेतना शून्य हो जाते हैं। कुछ समय के बाद चेतना लौटती है। सुमंत्र की ओर देखते और कहते हैं, औपवाह्यम रथम युक्त्वा तोम यायाहि हयोत्तमई प्राप ऐनम महाभागम इतो जनपदात् परम। हे सुमंत्र जी, उत्तम घोड़े से युक्त सुखकर रथ आप जोत कर लाएं और बन जाने के लिए तैयार राम, जो मेरी बात मानने अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इन्हें जनपद से, नगर से दूर छोड़ आए। अर्थात महाराज दशरथ ये कदापि स्वीकार नहीं करते कि मेरा बेटा राम पदाति यहां से जाए। कोषाध्यक्ष की ओर महाराज दशरथ देखते हैं और कहते हैं, वसांसि च वरार्याणि भूषणानि महान च वर्षण्येतानि संख्याय वैदेह्या क्षिप्रमाणय। कोषाध्यक्ष से कहते हैं कि हे कोषाध्यक्ष, आप शीघ्रता करें, उत्तम वस्त्र और उत्तम आभूषण लाएं। कितना लाएं? तो 14 वर्षों की व्यवस्था, जिन वस्त्रों से हो सके उतना गिन कर आप लाएं। बिना विलंब किए कोषाध्यक्ष वस्त्र और आभूषण लाते हैं। सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम भूषयामास गात्राणि तेरे विचित्रे विभूषणे। उत्तम कुल में जन्मी हुई अयोनिजा सीता जो बन जाने के लिए तैयार हैं, अपने श्वशुर के स्नेह पूर्वक दिए गए इन आभूषणों को बिना विलंब किए अपने अंगों पर धारण कर महाराज दशरथ को संतोष देती है। कौशल्या वहीं खड़ी है, अपनी पुत्र वधू सीता को अपने हृदय से लगाती हैं और कहती हैं, असत्य सर्वलोकेस्मिन् सत्यम सत्कृता प्रिय भर्तारम नानुमन्येत विनिपातम अगतम स्त्रियः। कहती हैं सीता से, लक्ष्य कैकेयी है,
सीता जनकपुर से चलकर जब अयोध्या आई, सीता के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता कि आज सीता को इस प्रकार के उपदेश देने की आवश्यकता है मां कौशल्या को। लेकिन कैकेयी जो महाराज दशरथ का अनुराग पाकर के अभिमानिनी हो गई थी, कौशल्या की अवज्ञा किया करती थी, लेकिन कौशल्या केवल इसलिए कैकेयी का अपमान नहीं करती कि महाराज दशरथ की प्रेयसी है। आज जो महाराज दशरथ के साथ कैकेयी ने किया, अब वह कैकेयी महाराज दशरथ की प्रेयसी नहीं रह गई। इसलिए कौशल्या के दृष्टि में भी वह अपना गौरव गंवा चुकी, सम्मान पाने की अधिकारिणी नहीं रह सकी। राम ने जो कहा था भर्तारम न अनुवर्ते तो साचा पाप गतिर भवेत, जो स्त्री अपने पति की अनुवर्तनी नहीं होती वो पाप में लोगों को प्राप्त होती है। यही कारण है कि जिस सम्मान, स्नेह और गौरव की अधिकारिणी थी महाराज दशरथ के द्वारा कौशल्या, वो सारा गौरव, सारा सम्मान कैकेयी की ओर स्थानांतरित होने के बाद भी ना तो महाराज दशरथ को कुछ उपालंब दी और ना ही कैकेयी की अवज्ञा की, क्योंकि पाप में लोक से वो डरती हैं पहले से ही। लेकिन आज परिस्थिति बदली तो सीता को संबोधित करते हुए कौशल्या कहती असत्य सर्वलोकेस्मिन्, संसार में सब कुछ असत्य है। सततम सत्क्रिया प्रिय, सत्कृता प्रिय, प्रिय के द्वारा, प्रिय अर्थात पति के द्वारा सत्कार पाने के बाद भी जो असत चरित्र की स्त्रियां होती हैं, दुष्टा होती हैं, भर्तरम नानुमन्येत विनिपात गतम स्त्रियां पति के द्वारा किए हुए उपकार को भूल जाती है। न कुलम न कृतम विद्या न दत्तम नापि संग्रह स्त्रीणाम गृहणाति हृदय अनित्य हृदया हिता। जिस स्त्री का हृदय चंचल होता है और स्थिर होता है, वह कुल परंपरा का स्मरण करके शास्त्रों के द्वारा उपदेश प्राप्त करके या उपकार प्राप्त करने के बाद भी वह स्थिर नहीं रहती, क्योंकि उसका हृदय चंचल होता है, वो अनित्य होती है। यह अनित्य का अर्थ धर्म का पालन करने से व्यक्ति नित्यता को प्राप्त होता है, अर्थात जीवन के साथ और जीवन के बाद भी वह आदर पाता है समाज में। लेकिन जो धर्म की उपेक्षा कर दे, जीवन के बाद की स्थिति छोड़िए, जीवन में ही वह अनित्यता को प्राप्त हो जाता है और स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, गौरवहीन हो जाता है। कहती है सीता से सत्वया नाव मंतव्य पुत्र प्राव्रजितो वनम। बेटी, तुम्हारे पति को वन जाने की आज्ञा प्राप्त हुई है, इसलिए वन जा रहे हैं। ये चाहते तो इस आज्ञा का प्रतिकार कर सकते थे, आधार भी था प्रतिकार करने का। मैंने कहा कि बेटा, पिता की आज्ञा पालन यदि धर्म है तो माता की आज्ञा पालन भी धर्म है। मैं कहती हूं कि वन मत जाओ, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रतिकार करने का सामर्थ्य इनमें नहीं है, ऐसी बात नहीं है बेटी।
ये धर्म का आश्रय ले रहे हैं। तव देव सवत्वेश, इसलिए ये तुम्हारे लिए देवता हैं। निर्धन सधनोपिवा। अयोध्या के राजप्रसाद में, अयोध्या के भावी राजा के रूप में ये समृद्ध थे, और आज बन जाते समय सामान्य लोगों के दृष्टि में ये निर्धन है। लेकिन मैं कहती हूं, धनी कौन और निर्धन कौन? जो जिसके भीतर महत्वाकांक्षाएं दमित होती हैं वह निर्धन होता है, और जो अपने महत्वाकांक्षाओं पर विजय प्राप्त करके यथा स्थिति संतुष्ट रहना जानता है वही धनी होता है। तो राम में इंद्रिय निग्रहता है। ये कभी अपने जीवन की स्थितियों से चंचल नहीं हो सकते, इस दृष्टि से धनी है। यत् किंचित तुम्हारे कष्ट के कारण यदि ये चंचल हो जाएं, तब भी आप इनका सम्मान करना। जिस घर की स्त्रियां अपने पति के जीवन की स्थितियों को लेकर उपालंब नहीं देती, वह पुरुष संसाधनहीन होने के बाद भी धनी ही होता है। इसलिए अच्छी स्त्री, कुलीन स्त्री का यह कर्तव्य होता है कि विपत्ति काल में विषम परिस्थितियों के लिए कभी भी अपने पति को उपालंब न दे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन नारायण। शेष चर्चा कल।